Good morning, student. Myself Preeti Malviya, and I'm start social science from class 7th. Class 7 का social science. We start chapter number 1 from history. History से हम chapter number 1 ले रहे हैं, medieval period, where, when and how. अब यहाँ पर आप 7th क्लास में आ गए हैं तो आपको मिडिवल पीरियड का अध्ययन करना है। यहाँ पर हिस्ट्री में हम मिडिवल पीरियड का करेंगे। 6th क्लास में आपने एंशियंट हिस्ट्री की स्टडी की है, तो 7th क्लास में आप मिडिवल पीरियड पढ़ेंगे। वेयर, व्हेन एंड हाउ मीन्स कहाँ, कब और कैसे। In this chapter we will study about the 3 periods of history: changing names, extent of regions and source of information। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में 4 पॉइंट्स के अंतर्गत यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। और आपको जैसा कि पहले ही मालूम है कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री को हिंदी में हम इतिहास कहते हैं, और इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये पास्ट इवेंट्स की स्टडी है, मीन्स पास्ट में जो घटनाएं हो गई हैं उनकी स्टडी है। और यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहले मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया है कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। और ये कब कब स्टार्ट होते हैं, मतलब एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड का टाइम कब है। तो देखिए ये है, इनके जो टाइम्स हैं वो डिवाइड हैं। द एंशियंट पीरियड रेंज फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक टाइम्स टू अबाउट 8th सेंचुरी। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि एंशियंट पीरियड जो है वो प्री हिस्ट्री से लेकर 8th सेंचुरी तक एंशियंट टाइम है। सेकेंड मिडिवल पीरियड जो है उसका रेंज है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी। एंड द मॉडर्न पीरियड रेंजेस फ्रॉम अबाउट 18th सेंचुरी AD टू द प्रेजेंट टाइम। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका 18th सेंचुरी से वो स्टार्ट हो गई है और जो प्रेजेंट टाइम तक है। हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू दीज 3 पीरियड्स, कीपिंग अ व्यू इन द मेजर चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दैम। और ये हिस्ट्री का जो डिवाइडेशन हुआ है, जो हिस्ट्री डिवाइड हुई है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इन पीरियड्स में हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। द 3 पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है ये 3 पीरियड्स हिस्ट्री के। यहाँ पर हर्षवर्धन से स्टार्ट हुआ है, तो हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड का लास्ट रूलर जो था वो हर्षवर्धन था। आफ्टर हिज डेथ इन 647 AD, ऑफ 647 AD में उसकी डेथ हो गई। सेवरल स्मॉल किंगडम्स केम इनटू बीइंग। और छोटे छोटे जो स्मॉल किंगडम्स थे, राज थे, वो बन गए। अब राजा की डेथ के बाद में जब कोई शासन करने वाला नहीं था तो सबने अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए, है ना। द रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स फॉट विथ वन अनदर। और जो रूलर्स थे वो आपस में ही लड़ने लगे। एज अ रिजल्ट विच इंडिया बिकेम वीक। और इसका रिजल्ट क्या हो गया कि हमारी इंडिया वीक हो गई। एंड दिस प्रूव्ड एडवांटेज टू द मुस्लिम इन्वेडर। और इसका लाभ किसको मिला, मुस्लिम इन्वेडर को मिला। द मुस्लिम इन्वेशंस बिगेन इन द 8th सेंचुरी। अब उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम इन्वेशंस स्टार्ट हो गए। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी चेंज ऑफ पीरियड। तो वो वाला जो पीरियड था वो चेंजिंग पीरियड समझा जाता है, जहाँ पर कि मुस्लिम इन्वेशंस मीन्स मुस्लिम लोगों के आक्रमण हमारे देश में स्टार्ट हो गए थे, तो वो एक चेंजिंग पीरियड था। ओके, सिमिलरली द मुस्लिम रूल सॉ इट्स लास्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एज द ब्रिटिश स्टार्टेड टू सेट देमसेल्व्स इन इंडिया। और वह उस मुस्लिम रूल्स के कारण ही, मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। एंड दिस ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन इंडिया। और उसके कारण इंडिया में एक मेजर चेंज, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। Therefore, this century is expected as the start of modern period। और इसके बाद से
मॉडर्न पीरियड जब ब्रिटिश लोग जब यहाँ आ गए उसके बाद से फिर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था। दीज चेंज टुक प्लेस नॉट ओनली द पॉलिटिकल फील्ड्स, ये जो चेंज हुआ ये केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही चेंजेस नहीं हुआ बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड, बस परंतु इसमें एक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी इसमें बदलाव आया। एक्सटेंट ऑफ रीजन, अब हमारे क्षेत्र का रीजन का विस्तार कैसे हुआ। मैनी ऑफ आर पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑकर वेल आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। हमारी जो बाउंड्रीज़ है वो प्रेजेंट मतलब आजकल के जो प्रेजेंट डे के समय जो हमारा इंडिया है तो आउटसाइड से उसकी बाउंड्री है, आउटसाइडर जो उसकी बाउंड्री है उसमें जस्ट इमेजिन द साइज़ ऑफ इंडिया, इससे हम इंडिया की साइज़ के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मिडीवल पीरियड विच एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट में ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ, टू द म्यांमार इन द ईस्ट, ईस्ट में ये म्यांमार तक फैला हुआ है। यहाँ देखते हैं कंप्राइजिंग द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इस प्रकार की ये कंट्रीज से ये कंप्राइज हुआ है। However, in our study in this class we shall stick to the history of present day India. Any reference for any place outside present day in India will be mentioned specially. और यहाँ पर हम वर्तमान भारत के इतिहास के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। अब चेंजिंग नेम्स मीन्स अलग अलग समय में जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने इंडिया को डिफरेंट नाम दिए हैं, तो हम यहाँ पर वही देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास द सेवरल जनपद एंड महाजनपद केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि सेवरल जनपद और महाजनपद बनी एंशिएंट पीरियड में। दिस ट्रेंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और यही ट्रेंड था ये मिडिवल पीरियड में भी आगे बढ़ता गया। व्हेन अ ग्रेट नंबर ऑफ टाउन एंड सिटी वेर इस्टेब्लिश, और उस समय बहुत सारे टाउन्स मीन शहर और सिटीज़ इस्टेब्लिश हो गए। द ओल्ड टाउन्स एंड सिटी ग्रीव, पुराने टाउन और सिटी ग्रीव हुए, बढ़ गए। एंड अटेंड देयर peculiar characteristics during the process some of places assume new name, और इसी प्रोसेस में मतलब कुछ प्लेसेस को नए नाम भी दिए गए। अब यहाँ पर कुछ ओल्ड नेम है और उनके मॉडर्न लोकेशन से उनके नए नाम दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं अंग को मुंगर एंड भागलपुर बिहार, मगध, काशी, कौशला, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 जो हैं ये महाजनपद थी। इनको अब दूसरे नाम भी दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। क्विज टाइम दिया गया है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको नेम्स लिखना है इनके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली अ चेंज ऑकर्ड इन द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के नेम में चेंज हुआ है, मीन्स भारत टू मीन्स हमारी इंडिया के नेम में भी चेंज हुआ। वाइल द नेम ऑफ और कंट्री इन एंशिएंट पीरियड वाज भारत और भारतवर्ष, एंशिएंट पीरियड में हमारे इंडिया को भारत कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। न्यू नेम ऑफ हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद स्टार्टेड टू केम इन टू बींग, और नए नाम जो थे जैसे हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद, ये भी अफेक्ट में आए। स्टार्ट ऑल स्कॉलर्स हैव नॉट यूज दीज टर्म्स इन साइनोनिमस सेंस, और सही प्रकार के स्कॉलर्स जो विद्वान थे उन्होंने इनके साइनोनिम्स मीन्स जो समानार्थी हैं उनको इस टर्म में यूज़ नहीं किया। फॉर सम पीपल द टर्म हिंदुस्तान सिग्निफाइज द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा, मतलब पंजाब और हरियाणा कुछ जो सिग्निफाइज ऐसा हुआ कि पंजाब और हरियाणा के एरिया को हिंदुस्तान नाम दिया। एंड दोस लाइंग बिटवीन द रिवर ऑफ गंगा एंड यमुना, जो कि गंगा और यमुना के बीच में जो फैला हुआ था। फॉर सम दीज टर्म्स मीन्स ऑफ कल्चर ऑफ द पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ग्रेजुअली इट केम टू बी एसोसिएट विद द पॉलिटिकल यूनिट, और धीरे धीरे मतलब ये पॉलिटिकल यूनिट में कनेक्ट होने लगा। दैट इंडिया ग्रू इनटू
ऑफ कोर्स सम ऑफ द ओल्ड नेम कंटिन्यू टू एग्जाइट इवन टूडे लाइक भारत और हिंदुस्तान। जो पुराने नाम हैं वो आज भी हैं, जैसे भारत और हिंदुस्तान आज भी हम उसको कहते हैं, हमारे इंडिया को आज भी हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, चैप्टर रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर करना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमको हिस्ट्री की जानकारी के लिए हमको उसके इंफॉर्मेशंस के कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे कि हमको उनकी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो ये है जिससे हमको जानकारी मिलती है। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2 प्रकार के सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। ये लास्ट क्लास में भी हमने यहाँ पर देखा है कि हिस्ट्री को जानने के लिए हिस्ट्री के जो सोर्स हैं वो 2 प्रकार के सोर्स हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और दूसरा लिटरेरी सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो हैं उसमें बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, कॉइन, इनक्रिप्शंस ये इंक्लूड होते हैं। अ ग्रेट मैनी बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड सच एज कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली। कुछ बिल्डिंग्स हमने मिडिवल पीरियड में जैसे देखी हैं, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है आगरा के पास, एंड चार मीनार इन हैदराबाद। द इंस्क्रिप्शन और बिल्डिंग हैव हेल्प्ड इन ascertaining dates of history. Similarly, inscriptions on coin, copper plates, rock and pillar have helped to ascertain dates and historical development. Historical development के बारे में हमको जानकारी इंक्रिप्शन से मिलती है, बिल्डिंग से मिलती है, जो कि इस प्रकार की उस समय बने हुए थे, है ना। अब आते हैं हम लिटरेरी सोर्स पर। लिटरेरी सोर्स मीन्स लिटरेचर। तो ये लिटरेचर जो है, a lot of information about the medieval period is derived from the literary source. हमको लिटरेरी सोर्स से जानकारी मिलती है ना। विच कंप्राइज ऑफ बायोग्राफी ऑफ रूलर्स, जिसमें कि रूलर्स की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, क्रॉनिकल्स हैं, लेटर्स, रिकॉर्ड, पोट्री, travelogues and other works. Let us understand that the printing press had not yet been invented, और उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड नहीं हुई थी। So the copies of work were made by hand, और इसीलिए जो भी कुछ है वो सब हैंड रिटन है। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू।